हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.5 हम देखेंगे। इससे पहले हम 2.4 तक की सारी एक्सरसाइज देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं आपको प्लेलिस्ट की, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं ऑफ एक्सरसाइज 2.5, जिसमें हमें बताना है विच इज़ ग्रेटर, 0.5 और 0.05 में से कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही डेसिमल वाली संख्या हैं। तो हमारे पास एक तरफ है 0.5 और उसमें पूछा है कि 0.5 बड़ा है या 0.05। ठीक है, ये पॉइंट होता है हमारा डेसिमल, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.5 का क्या मतलब है, पहले हम 0.5 को फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो देखिए 0.5, अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसका डेसिमल हटाना है तो ठीक है। अभी हम इसका डेसिमल हटाते हैं। अगर मान लीजिए हमें इसका डेसिमल हटाना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। क्यों लिख देंगे ऐसे, क्योंकि जब भी हमें किसी का डेसिमल हटाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, 5/10 कर देते हैं। क्योंकि देखो अभी 0.5 का हमने डेसिमल हटाया और डेसिमल के आगे 1 डिजिट था, ठीक है, जो कि था 5, तो हमने 5 लिख दिया, इसका डेसिमल हट गया। लेकिन अब हमने डेसिमल हटा दिया तो ये 5 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं। 0.5 का मतलब तो 5 ही हो जाएगा ना। अगर 0.5 है उसमें से आप डेसिमल गायब कर देते तो ये तो 5 ही हो गया। लेकिन आप डेसिमल ऐसे ही गायब नहीं कर सकते, ऐसे ही हटा नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपॉन में 10 लिखना पड़ता है। यहाँ मैंने 10 इसलिए लिखा क्योंकि डेसिमल के आगे 1 डिजिट थी, इसलिए मैंने 1 0 लगाया। अगर यहाँ डेसिमल के सामने डेसिमल के पास इस तरीके से लिखा होता है 0.523 या फिर 0.52, तो इधर हमारे डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स होती। तो मैं अगर डेसिमल हटाती तो ये 52 बन जाता, लेकिन अपॉन में इसका कितना हो जाता, 1 2 डिजिट है, यानी 1 के आगे 2 0 लगती। अगर 3 डिजिट होती डेसिमल के आगे तो 1 के आगे 3 0 लगती। अगर डेसिमल के आगे 4 डिजिट होती तो 1 के आगे 4 0 लगती। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ अगर मैं 0.5 का डेसिमल लगाऊंगी तो डेसिमल के आगे हटाऊंगी तो फिर डेसिमल के आगे 1 डिजिट है तो मैं 5/10 लिखूंगी। ऐसे ही 0.05 है। 0.05 में अगर मैं डेसिमल हटाना चाहूँगी तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो ये 5/100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, यानी 2 0 लगने वाली हैं 1 के आगे, ठीक है। और बाकी डेसिमल हटकर ये 5 बन जाएगा, तो ये 5/100 हो गया। तो अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। और जितनी डिजिट होती हैं डेसिमल के आगे उतने 1 के आगे 0 लग जाती हैं। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हमने कर दिया इन्हें इस तरीके से फ्रैक्शन में। अब डेसिमल को हम फ्रैक्शन में तो हमने लिख लिया, लेकिन अब हम कैसे पता लगाएं फ्रैक्शन में कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। हमें ये तो बताना है विच इज़ ग्रेटर। तो इसे बताने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जब भी फ्रैक्शन में, हम पिछले एक्सरसाइजेज में जान चुके हैं कि जब भी हमें पता लगाना होता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है तो हम क्या करते हैं, उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है डिनोमिनेटर जिन फ्रैक्शन का सेम हो, तो इनका डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा 10 और 100 का, राइट। हम पिछले सारे जो हमने एक्सरसाइजेस देखी उनमें हम ये पढ़ चुके हैं। तो 10 और 100 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगी तो ये 5 से हो जाएगा या 10 से हो जाएगा। देखो 10 1 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100, फिर दोबारा से 10 से हो जाएगा 1 and 1, ठीक है। तो ये 10 और 10 मेरे पास आंसर आ गया। 10 × 10 हो जाता है 100, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया, 100 एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया, 100 आ गया, यानी मुझे डिनोमिनेटर दोनों के 100 बनाने पड़ेंगे। तो ये इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 है, लेकिन यहाँ पर 10 है, इसको मैं 100 बनाती हूँ। तो मुझे 5/10 का डिनोमिनेटर 100 बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, 10 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि 10 10 ज़ा 100 हो जाते हैं। अब क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। एंड देन 5 10 ज़ा या फिर 10 5 ज़ा कितने होते हैं, 5 × 10 करो या 10 × 5 करो, तो ये हो जाएगा ऊपर 50 हो जाएगा,
ठीक है, और अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, तो ये हमारा 100 डिनोमिनेटर बन गया और 50 अपॉन 100 हमारा हो जाएगा। तो मैंने 5 अपॉन 10 को 50 अपॉन 100 बना लिया। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए, 50 अपॉन 100 और ये वाला था 5 अपॉन 100। ठीक है, 5 अपॉन 100। तो अब इसमें से तो मैं पता लगा सकती हूँ कि कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन और कौन सा छोटा है न्यूमरेटर को देखकर। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा माना जाता है। तो यहाँ 50 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो ऑफ कोर्स 50 ही बड़ा है ना। तो 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100 इज़ ग्रेटर देन 5 अपॉन 100। अब 50 अपॉन 100 मैंने बनाया था 5 अपॉन 10 को, और 5 अपॉन 10 था 0.5। ठीक है, 0.5, तो यानी 0.5 बड़ा है 0.05 से, राइट। तो इस तरीके से इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद हमें पता चला कि 0.5 इज़ ग्रेटर दैन 0.05। अब देखिए इस एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों को क्या करना होता है। जब भी 2 डेसिमल वाले नंबर्स दे गए हों हमें बताना हो कि कौन सा ग्रेटर है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेसिमल्स को लिख लेते हैं फ्रैक्शंस में। ठीक है, फ्रैक्शंस में हमने लिख दिया, हमें डेसिमल हटाना होता है। ठीक है, इन नंबर्स का डेसिमल हटाना होता है, तो ये फ्रैक्शन में हम लिख लेते हैं इनको। फ्रैक्शन में लिखने के बाद अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो आप न्यूमरेटर जिसका बड़ा है उसको बड़ा बना सकते हैं, वो बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो सबसे पहले हमें इन्हें कन्वर्ट करना होता है लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में बनाने के बाद जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हम कर लेते हैं कि कौन सा डेसिमल बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने देखा, और हमें पता चला कि 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। तो या तो जो सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी वो आप लिख सकते हैं सॉल्व कर, या फिर आप डायरेक्ट आंसर ऐसे दे सकते हो ग्रेटर का साइन लगाकर कि 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। 0.7 और 0.5 में हमें बताना है विच इज़ ग्रेटर। तो 0.7 और 0.5 में हमें बताना है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हम सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 7 अपॉन 10 और ये बन जाएगा 5 अपॉन 10। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के आगे दोनों में ही 1 डिजिट है तो 1 ही 0 लगेगा नीचे भी। ठीक है, उसके बाद इधर देखो लाइक फ्रैक्शन ऑलरेडी है बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो हम न्यूमरेटर देखेंगे 7 बड़ा है या 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 अपॉन 10 यानी 0.7 हमारा बड़ा हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो यहाँ 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। थर्ड देखो 7 और 0.7 में से कौन सा बड़ा है, तो देखो एक तरफ 7 है एक तरफ हमारा 0.7 है। तो देखो इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि 7 जो है एक होल नंबर है और 0.7 एक डेसिमल का नंबर है। 0.7 यानी 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो अगर ये आगे बढ़ेगा भी, अगर ये 0 के आगे कुछ बढ़ेगा भी तो ये 0 पॉइंट समथिंग से 1 ही बनेगा आकर। ठीक है, और ये ऑलरेडी 7 बना हुआ है, तो बताओ होल नंबर बड़ा होगा या डेसिमल बड़ा होगा। तो बताइए, बहुत सिंपल है कि यहाँ पर 7 ही ग्रेटर है, 7 ही बड़ा है। ठीक है, तो आप कर देंगे कि 7 इज़ ग्रेटर देन 0.7। फोर्थ है हमारा 1.37 और 1.49 में से विच इज़ ग्रेटर। तो 1.37 और 1.49 में से आपको बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 137 अपॉन 100 बिकॉज डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल हट जाएगा तो ये नंबर 137 बन जाएगा और डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं इसलिए अपॉन में 100 लिखा जाएगा, यानी 2 0 लग जाएंगी 1 के बाद। ऐसे ही देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो ये वाला हमारा बन जाएगा 149 अपॉन 100। अब देखो दोनों लाइक फ्रैक्शन ही है बिकॉज दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 100 है। अब हम चेक करेंगे न्यूमरेटर 149 बड़ा है, इसका मतलब 1.49 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1.49 इज़ ग्रेटर देन 1.37। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए इस तरीके से आप लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 2.03 और 2.30, कौन सा बड़ा है। तो देखो 2.03 और 2.30 इसमें देखें तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा 203 अपॉन 100 में, और ये बदल जाएगा 230 अपॉन 100 में। विच इज़ ग्रेटर, देखो दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 230 बड़ा है, इसका मतलब 2.30 इज़ ग्रेटर दैन 2.03। ठीक है, लास्ट देख लीजिए 0.8 और 0.88 में आपको बताना है। तो देखो 0.8 और 0.88 में कौन सा बड़ा होगा। तो 0.8 हमारा फ्रैक्शन में लिखा जाएगा 8 अपॉन 10, और क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं तो ये वाला जो 0.88 है इसको हम 88 अपॉन 100 लिखेंगे। अब इनको लाइक फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा क्योंकि एक जगह 10 है एक जगह 100 है, तो लाइक फ्रैक्शन करना पड़ेगा। 10 और 100 का आप लोग एलसीएम लेंगे, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिया था। 10 और 100 का
एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या आया था, हमारा एलसीएम आ गया था 10 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 100। हमारा एलसीएम 100 आया था, ठीक है। तो हम 10 इंटू 10 करेंगे जिससे वो 100 बन जाए। अब हमने यहाँ पर इंटू किया है तो ऊपर 8 में भी इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा जो फ्रैक्शन बन गया वो 80/100 बन गया। 8/10 80/100 बन गया। अब 80/100 देखो ये डिनोमिनेटर 100 हो गया। अब ये वाला 88/100, इसका तो ऑलरेडी 100 ही था, तो दोनों के हमारे डिनोमिनेटर 100 हो गए, यानी लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब 80 बड़ा है या 88 बड़ा है, 88 बड़ा है। इसका मतलब 88/100 क्या था, 0.88 था। इसका मतलब 0.88 इज़ ग्रेटर देन 0.8। आई होप इट्स क्लियर। तो आप लिख देंगे कि 0.88 बड़ा है 0.8 से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको क्या करना है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ पर आपको इनको रुपीज़ बनाना है, पैसे जो दिए गए हैं उनको रुपीज़ बनाना है और डेसिमल्स यूज़ करने हैं। तो देखिए हमें पता है, वी नो दैट 7 पैसे यहाँ दिए गए हैं। 7 पैसे को हमें सिंपली कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, कि वो रुपीज़ में कितने होंगे। तो इसे करने के लिए हमें ये चीज़ तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़। 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है कि 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़, तो हम निकाल सकते हैं कि 1 पैसे कितने रुपीज़ के बराबर होंगे, राइट। हमें इतना तो शुरू से ही पता है कि 1 रुपीज़, हमें पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि 100 पैसे में 1 रुपीज़ होते हैं, ठीक है। तो अब मैं निकालती हूँ कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, ठीक है। तो 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़, देन 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1/100 रुपीज़, ठीक है। 1 रुपीज़ किसके इक्वल हो जाएगा, 1/100 रुपीज़ के, ठीक है, क्लियर। तो 1/100 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा 1 पैसे, ठीक है। तो 1 पैसे इज़ इक्वल टू 1/100 रुपीज़। अब हमें पता है कि 1 पैसे इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1/100। तो हमारा क्वेश्चन है कि 7 पैसे कितने रुपीज़ के बराबर होंगे। तो अगर 1 पैसे 1/100 रुपीज़ के बराबर हैं तो 7 पैसे 7/100 रुपीज़ के बराबर होंगे। अगर पूछा होता 8 पैसे कितने रुपीज़ के बराबर हैं, तो 8 पैसे हमारे 8/100 रुपीज़ के बराबर होते हैं। 9 पैसे 9/100 रुपीज़ के बराबर होते हैं ना। तो अगर 1 पैसे इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1/100, तो 7 पैसे इज़ इक्वल टू रुपीज़ 7/100, राइट। चलिए, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। हम लिखेंगे सबसे पहले कि 1 पैसा इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1/100, देन 7 पैसे इज़ इक्वल टू रुपीज़ 7/100। अब रुपीज़ 7/100 है। अब इसको हमें बोला है कि डेसिमल में आपको जवाब देना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था कि 0.5 था। जब हमें डेसिमल हटाना होता है तो डेसिमल के आगे जितनी डिजिट है उतना हमारा लिख दिया, 1 के आगे 0 लग जाते हैं, ठीक है। और अगर हमें इसको दोबारा से डेसिमल में बदलना हो, इस फ्रैक्शन को हमें दोबारा से डेसिमल में बदलना हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 के आगे 1 0 लगा है, 1 के आगे 1 0 लगा है, तो मैं 5 के आगे, जो 5 है उसके आगे क्या करूँगी, डेसिमल लगा दूँगी, 0.5 उसे बदल दूँगी, है ना, क्योंकि डेसिमल के आगे 1 डिजिट होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर 1 0 लगा है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें क्या करना है, 7/100 को दोबारा से डेसिमल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 1 के आगे 2 0 हैं, 1 के आगे 2 0 हैं, तो मैं क्या करूँगी, 07, ये इसमें बदल जाएगा 0.07। क्यों, क्योंकि 1 के आगे यहाँ 2 0 हैं, तो अगर मैं डेसिमल में बदलूँगी तो क्या होगा, डेसिमल के आगे 2 डिजिट होनी चाहिए, तभी तो यहाँ 2 0 लगी। तो इस डेसिमल के आगे 2 डिजिट बनाने के लिए मैंने यहाँ 0 जोड़ दिया 7 के साथ, ठीक है, 7 के साथ मैंने यहाँ 0 जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे 0.07, तो देखो डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो अगर मैं डेसिमल हटाती हूँ तो ये क्या बनेगा, 7/100 बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसलिए अगर हम 7/100 को बदलते हैं, अगर हम 7/100 को बदलते हैं डेसिमल में, तो ये 0.07 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, या आप डिवाइड भी कर सकते हो। 7/100 का क्या मतलब है, मतलब ये है ना। तो 100 और 7 आप डिवाइड करेंगे तो देखो पहले पॉइंट लगेगा, 0 भर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 1 0 लगेगी,
ठीक है, क्योंकि ये जा नहीं सकता, और एक और हमारा ज़ीरो यहाँ ऐड हो जाएगा। आप डिवाइड कर भी देख सकते हैं। उसके बाद 100 7 ज़ा 700, तो अब हमारा आंसर जो क्वेश्चन आया वो 0.07 ही आया। ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7 रुपीज़ 7 पैसे। तो 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो सबसे पहले हमें ये जो पैसे हैं उन्हें रुपीज़ में बदलना है। पहला वाला 7 तो ऑलरेडी रुपीज़ है, लेकिन दूसरा पैसे है, 7 पैसे है, तो इस पैसे को हम रुपीज़ में बदलते हैं। पैसे को रुपीज़ में बदलने के लिए हमें पता है कि 1 पैसे इज़ इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो 7 पैसे इज़ इक्वल टू, हमने अभी अभी निकाला 7/100 रुपीज़, है ना। तो ये जो 7 पैसे हैं इनका तो हमें पता चल गया कि 7 पैसे इज़ इक्वल टू 7/100 रुपीज़। तो ये पैसा हमारा हो जाएगा 7/100 रुपीज़, ये रुपीज़ में बदल जाएगा। ठीक है, और बाकी ये जो हमारा बच्चा, ये ऑलरेडी रुपीज़ में है, ये ऑलरेडी रुपीज़ में है, पहले वाले 7, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको डेसिमल में 7 पैसे को जो अभी हमने रुपीज़ में बनाया वो अभी फ्रैक्शन में आया है, रुपीज़ 7/100 आया है। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, 0.07 रुपीज़, इस तरीके से इसे डेसिमल में लिख दोगे। ठीक है, तो हमने इस पैसे को बना लिया रुपीज़ में। ये पैसा जो था 7 पैसा, ये रुपीज़ में हमारा बन गया, ये बन गया हमारा रुपीज़ 0.07। ठीक है, अब देखिए ये ऑलरेडी रुपीज़ है, ये ऑलरेडी 7 रुपीज़ है। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों रुपीज़ आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 7 रुपीज़ में अगर आप जोड़ोगे 0.07 को, तो देखो आपको जोड़ना है 0.07 और 7, इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो आप कभी भी ऐसे नहीं जोड़ेंगे, जैसे मैंने लिखा ना, ऐसे कभी नहीं जोड़ना। जब भी हमें एक डेसिमल और एक होल नंबर को जोड़ना होता है तो हम कैसे जोड़ते हैं, हमें जोड़ना है 0.07 एंड 7 को, तो हम 7 इधर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे और फिर हम प्लस करेंगे। तो देखो ये 7 तो ऐसे ही उतर जाएगा, ये 0 भी ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ डेसिमल इधर लग जाएगा, ये जो वाला जो डेसिमल है वो उधर लग जाएगा, और बाकी 7 + 0 कितने होते हैं, 7 + 0 यानी 7। तो जोड़ने पे हमें आंसर मिल गया रुपीज़ 7.07। हमें आंसर मिल गया रुपीज़ 7.07। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रुपीज़ 7.07। ओके, देखो इस तरीके से आप सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। थर्ड है 77 रुपीज़ और 77 पैसे। तो 77 पैसे को अगर हम रुपीज़ में बदलते हैं तो वो 77/100 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब 77/100 रुपीज़ अगर हम इसको बदलते हैं डेसिमल में तो 0.77 रुपीज़ हो जाएगा। 0.77 रुपीज़, साथ में हमारा 77 रुपीज़ ऑलरेडी है, तो अब 77 रुपीज़ प्लस जिस 77 पैसे को हमने रुपीज़ में बदला है उसको जोड़ेंगे। तो 77 रुपीज़ प्लस रुपीज़ 0.77 इज़ इक्वल टू रुपीज़ 77.77। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 50 पैसे हैं। 50 पैसे को अगर हम 50 पैसे तो बड़ा इजी है। 50 पैसे को अगर हम बदलते हैं रुपीज़ में, तो अगर 1 पैसे, हमेशा ध्यान रखना, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि 1 पैसे इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1/100। बस ये हमेशा ध्यान रखो। इसके बाद आपका हर पैसे को आप बदल सकते हैं इजीली। 1 पैसे इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1/100, देन 50 पैसे इज़ इक्वल टू रुपीज़ 50/100। क्लियर। तो 50/100 को अगर आप डेसिमल में बदलोगे तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लगा दोगे क्योंकि इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स 5 और 0 तो ऑलरेडी हैं ही, तो ये हमारा बन जाएगा 0.50। ठीक है, अब 0.50 को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते तो देखो डेसिमल हटाते तो डेसिमल के आगे 2 0 थी ना, तो ये 50/100 में ही तो लिखा जाता है ना। तो क्लियर। तो इसलिए जो 50/100 है उसको अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो ये 0.50 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 235 पैसे अगर इसको हम रुपीज़ में बदलते हैं तो रुपीज़ 235/100। ठीक है, अब रुपीज़ 235/100 को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखो अब यहाँ पर 2 0 हैं, यानी जो डेसिमल लगना चाहिए वो 2 डिजिट के बाद लगना चाहिए, तो मैं इधर डेसिमल लगा दूंगी 2 डिजिट के बाद। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगी ना तो 100 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा 2.35 हो जाएगा डेसिमल में बदलकर। ठीक है ना। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमने समझा था सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
वेट अ मिनट, हाँ। तो अब हमें एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में क्या करना है, बदलना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा सेंटीमीटर में है, सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें सिंपल पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 107 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं कि अगर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स। तो देखो जब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको बस इसी चीज़ की ज़रूरत है, बस इसी को ध्यान में रखना है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। अब ध्यान रखो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। अब आपसे पूछा गया था कि 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो जब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं देन 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 5/100 मीटर होंगे। फिर से समझते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं तो 5 सेंटीमीटर में 5/100 मीटर हो जाएंगे। क्लियर। अब ये जो 5/100 है इसको अगर आपको डेसिमल में बदलना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 0 लगी हुई हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट रखनी पड़ेंगी और फिर आप पॉइंट जोड़ोगे यानी डेसिमल जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। अब यहाँ बोला गया था कि आपको सिर्फ 5 सेंटीमीटर को मीटर में ही नहीं किलोमीटर में भी बदलना है। तो सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया 0.05 मीटर में, है ना। मतलब जब 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला तो वो हो गया 0.05 मीटर, ठीक है। अब इस 0.05 मीटर को हम किलोमीटर में बदलते हैं। तो हमें पता है कि 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर होता है। तो हम निकाल लेते हैं कि जब 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर होता है तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, ठीक है। कभी भी जब हमें अभी निकालना है कि 0.05 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, और उसे निकालने के लिए हमें ये पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर है। तो अब हम इजीली निकाल लेते हैं कि अगर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर है तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/1000 मीटर, ठीक है। तो 1/1000 किलोमीटर होते हैं 1 मीटर में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब हमें पता है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं तो 0.05 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो कितने किलोमीटर होंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर दैन 0.05 मीटर इज इक्वल टू 0.05/1000 किलोमीटर। अब 0.05/1000, ठीक है, इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको डेसिमल में, तो 0.05/1000 को डेसिमल में कैसे लिखें। सबसे पहले तो ये ऊपर ही डेसिमल बना हुआ है, इसका डेसिमल हटाते हैं। तो डेसिमल हटाने के लिए आगे 2 डिजिट हैं, तो यहाँ 2 0 और ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये बन जाएगा ये, ओके, ये बन जाएगा 5/501 के आगे, ठीक है। अब देखो एक मिनट, हाँ चलिए, तो ये बन गया हमारा 5/1 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे जितने ज़ीरो लगे हुए हैं उतनी यहाँ ऊपर नंबर्स हो जाएंगे, है ना। उतने नंबर्स के आगे डेसिमल लगना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ज़ीरो हैं तो हमें यहाँ 5 नंबर्स बनाने चाहिए, है ना। तो देखो ये है हमारा 5/1 लाख, तो यहाँ 5 ज़ीरो हैं। तो अगर डेसिमल में बदलोगे आप इसको तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 और डेसिमल। देखो हमने डेसिमल कहाँ लगाया 1 2 3 4 5 डिजिट के आगे हमने डेसिमल लगाया, ठीक है। 5 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दिया। तो ये हमारा जो है वो
इस तरीके से बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 0 है यानी 5 डिजिट के आगे ही हमें डेसिमल लगाना था। तो 5 के आगे मैंने 4 0 और ऐड कर दी जिससे 5 डिजिट बन गई, फिर मैंने डेसिमल लगा दिया। तो 5/1 लाख को जब हमने बदला डेसिमल में तो ये बदल जाएगा 0.00005 में। तो यानी ये अगर हम बदलेंगे डेसिमल में तो 0.00005 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। सो ये फाइनली हमने 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदला 0.05 मीटर, अब इस 0.05 मीटर को हमने बदला किलोमीटर में 0.00005 किलोमीटर, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से हमें करना है। अगर आप नहीं समझे तो आप वीडियो को दोबारा से भी थोड़ा देख सकते हैं पीछे कर, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है 35 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदलना है। ओके, सो लेट्स सी। 35 मिलीमीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदलना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो देखो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब हमें पता है 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि 35 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो हमें पता चल गया कि 35 मिलीमीटर में 35/10 सेंटीमीटर होंगे। 35/10 को अगर हम डेसिमल में बदलते हैं तो वो हो जाता है 3.5 सेंटीमीटर। 35 मिलीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल दिया कि 35 मिलीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे कि इन 3.5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो वी नो कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। हमने कैसे निकाला कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, क्योंकि हमें ये पता था कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं। तो हमने निकाल दिया कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर में 3.5/100 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। 3.5/100 को अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.035 मीटर। तो हमने बदल दिया 3.5 सेंटीमीटर को मीटर में, विच इज़ 0.035 मीटर, ठीक है। अगेन अब हम इस 0.035 मीटर को बदलने जा रहे हैं किलोमीटर में। तो हमें पता है 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर होते हैं, क्योंकि हम मीटर को बदल रहे हैं ना, हम मीटर को बदलने जा रहे हैं किलोमीटर में। तो हमें पता है हम मीटर में ही करेंगे। हमें पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। तो हम निकाल लेते हैं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, क्योंकि हमेशा जब हम बदलते हैं तो हमें 1 मीटर का पता होना चाहिए कि 1 में कितने होते हैं। तो हमें बदलना है 0.035 मीटर को। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तभी हम 0.035 को किलोमीटर में बदल पाएंगे। अब 1 मीटर में निकालने के लिए हमें ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम निकाल लेते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो गए। तो अब हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो हम निकाल सकते हैं कि 0.035 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। तो 0.035 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.035/1000 किलोमीटर। अब इसको अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.00035 किलोमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4। यहाँ हमें किलोग्राम में लिखना है इन सभी को। तो 200 kg को लिखना है किलोग्राम में। तो हमें पता है कि 1000 ग्राम में 1 kg होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, क्योंकि हमें 200 ग्राम का निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने होते हैं। तो 1 ग्राम में हो जाएंगे 1/1000 kg, ठीक है। तो जब 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं तो 200 ग्राम में कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 ग्राम। तो 200 ग्राम इज़ इक्वल टू, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 ग्राम, ठीक है। आपको ये करना तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे कि अगर 1 टॉफ़ी मान लेते हैं, 1 टॉफ़ी आती है 5 रुपये की, तो 10 टॉफ़ी कितने की आएंगी ये आप जानते ही होंगे। हम क्या करते हैं 5/1 और ये वाला जो होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, ये आपको पता ही होगा आई होप, है ना। तो उसी तरीके से हम करेंगे
कि जब 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 ग्राम होता है तो 200 ग्राम इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 200 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 200 और 1/1000 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 200 ही हो जाएगा और अपॉन में रहेगा 1000। ठीक है, तो 200/1000। अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको डेसिमल में लिख लेते हैं तो आंसर 0.2 kg हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 3470 ग्राम को बदलने वाले हैं केजी में। तो 3470 को अगर हम बदलेंगे तो 3470 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1000 से, यानी 3470/1000। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल में लिखोगे तो 3.470 kg हो गया आंसर। अब ये थोड़ा अलग है लास्ट वाला, इधर 4 kg है और 8 ग्राम है। तो इस 8 ग्राम को सबसे पहले केजी में बदलते हैं, क्योंकि पहला वाला तो केजी में ऑलरेडी है। जब 8 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो ये 0.008 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.008 kg। ठीक है, अब इसमें हम पहले जो ऑलरेडी केजी था उसको जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 4.008 kg। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये डेसिमल नंबर्स हैं, इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब डेसिमल के नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 20.03 हमें दिया गया है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए 230 या फिर मैं एक नंबर ले लेती हूँ, ऐसा ही जो होल नंबर है। ठीक है, मैं डेसिमल का नंबर नहीं ले रही, मैं नॉर्मल नंबर ले रही हूँ। तो इनमें अगर हम जाने तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमें शुरू से ही पता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस है ना, ये हम जानते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, तो जो वंस प्लेस है उसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 2 × 1 है ना, वंस। ठीक है, उसके बाद ये टेंस, यानी जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, टेंस। और ये है हंड्रेड्स, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, हंड्रेड्स। तो 2 × 1, तो 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 की वैल्यू 30 होती है, 3 × 10 कितनी है, 30। और यहाँ 2 की वैल्यू क्या है, 2 × 100 यानी 200। तो 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 30 के बराबर, और 2 की वैल्यू, ये वाला जो 2 है उसकी वैल्यू 200 है। ठीक है, तो 232 इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता है, लेकिन ये हमारा नॉर्मल नंबर है, ये हमने नॉर्मल नंबर के हिसाब से लिखा। ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट के बाद मैं डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर्स लिख दूँ तो उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे निकालेंगे, ये अभी हमने नहीं जाना, ये अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे इसी को ले लेते हैं 232.5 या फिर 05 ले लेते हैं, 054। तो इधर अगर हम देखें तो इधर डेसिमल से जस्ट जो पहला नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है टेंथ्स, उसकी वैल्यू होती है टेंथ्स। कैसे लिखोगे, TENTHS हो जाता है टेंथ्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ 2 की वैल्यू थी 2 × 1, 3 की 3 × 10 क्योंकि वो टेंस था, और 2 की 2 × 100। इसी तरीके से ये जो है वो, ये जो डेसिमल से जस्ट पहला नंबर है वो टेंस है, तो इसका मतलब टेंस का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो अब 1/10 तो ओनली टेंस का मतलब है। अब यहाँ 0 है, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई होगा 1/10 से, जैसे इधर हो रहा था, है ना। अब देखो 5 यहाँ जो दूसरा नंबर होता है डेसिमल के बाद उसकी वैल्यू होती है हंड्रेड्स। यहाँ पर भी 100 नहीं बोल रही मैं, THS लगाकर हंड्रेड्स होती है, यानी 1/100। और यहाँ नंबर है 5, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा 1/100 से, यानी इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 1/100, 500/100 इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 हो जाते हैं 5/100, राइट। तो ये 5 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, और ये जो 4 है डेसिमल के बाद जो थर्ड नंबर होता है वो होता है थाउजेंड्स, ये होता है थाउजेंड्स। ठीक है, ठीक है, तो यानी 1/1000। ठीक है, इधर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000।
ठीक है, तो ये होते हैं डेसिमल के एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो यही चीज़ हमें जाननी थी बस। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 20.03। तो 20.03 इसको समझते हैं थोड़ा। 20.03 तो हम जानते हैं यहाँ जो 0 है वो वंस प्लेस पर है। इधर से शुरू करते हैं। 2 टेंस प्लेस पर है ना, वंस टेंस प्लेस पर है, यानी 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20। ठीक है, अब इसमें जोड़ेंगे ये वाला 0 जो है वंस प्लेस पर है, यानी इसका मतलब है 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब प्लस करेंगे। अब ये जो डेसिमल के बाद वाला पहला 0 हमारे पास आया, ये कौन सी प्लेस पर है? डेसिमल से जस्ट पहला नंबर होता है हमारा 10th प्लेस पर, 10th, यानी इसका मतलब है 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब प्लस करेंगे, ये जो दूसरा नंबर है डेसिमल के बाद का जो दूसरा नंबर है वो होता है हमारा 100th प्लेस पर, 100th, तो 100th यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी इस पूरे नंबर की, डेसिमल वाले नंबर की। क्लियर? देखिए यही लिखा है यहाँ पर भी। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे और भी थोड़ा कर सकते हैं, और भी लिख सकते हैं आगे फर्दर। अगर हम और सॉल्व करके लिखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता है 20, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाता है 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/100 क्या हो जाएगा? 0/10, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 हो जाएगा 0/10, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 हो जाएगा 3/100। तो इस तरीके से और भी आगे हम लिख सकते हैं इनको सॉल्व करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकालते हैं नंबर्स की। ठीक है, 20.03 की ये हो जाएगी। ऐसे ही 2.03 है, तो यहाँ पर 2 है हमारा वंस प्लेस पर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 0 है हमारा 10th प्लेस पर, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 3 हमारा 100th प्लेस पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ऐसे ही इसे करेंगे और इसे करेंगे। ठीक है, 0 हमारा है 1, चलिए इधर से शुरू करते हैं। 2 हमारा 100 प्लेस पर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 हमारा 10th प्लेस पर है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वाला 0 वंस प्लेस पर है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वाला 0 हमारा है 10th प्लेस पर, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ये 3 है 100th प्लेस पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ऐसे ही इसको करोगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन 6 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। 2 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है इन नंबर्स में। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आपको डिफरेंस पता होगा, तो प्लेस वैल्यू बतानी है यहाँ 2.56 की। देखो, तो 2.56 में आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? वंस होगी, है ना, 2 यहाँ वंस है। 2.56, तो देखो ये तो डेसिमल से पहले वाले नंबर तो वंस, टेंस, 100, 1000, ये तो हमें पता ही है, शुरू से ही हमें पता है, सेकंड थर्ड क्लास में ही से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये हमारा वंस है, वंस प्लेस है, वंस प्लेस यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2 है वंस प्लेस पर। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, आप अपनी बुक में भी अगर आप खोलकर देखेंगे, क्वेश्चन 6 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 21.37। तो 21.37 इसमें आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देखो ये वंस और ये टेंस, इस 2 की प्लेस वैल्यू टेंस है, यानी 2 × 10 है। ठीक है, उसके बाद आपको बतानी है 10.25 में 2 की प्लेस वैल्यू। तो देखो डेसिमल से जस्ट पहला जो नंबर होता है वो होता है 10th। क्या होता है? 10th। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 10th से 2 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखो ये रिप्लेस वैल्यू, ये सारे आंसर्स दिए गए हैं यहाँ पर। 9.42 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू है 100ths, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 63.352, इधर हमें बतानी है 2 की, तो यानी थाउजेंड TH लगता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। ठीक है, ये 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी थाउजेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर्स देख लीजिए। ऐसे हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। 7th देख लेते हैं। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C. A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B एंड B is 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C. तो देखो दिनेश जो है A से B तक गया, A से B तक की जो डिस्टेंस है वो है 7.5 किलोमीटर। ठीक है, A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B। ठीक है, A 7.5 किलोमीटर है B से, और B से फिर वो गया C तक, और B जो है 12.7 किलोमीटर है C से। ठीक है, आयुब जो है वो A से D गया, यहाँ से यहाँ गया आयुब, यानी ये दूसरा
पर्सन है जो ए से डी गया और डी से वो सीधा कहाँ गया, डी से वो सी गया, ठीक है। तो D इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए से D 9.3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और C और D 11.8 किलोमीटर की दूरी पर हैं। किसने ज़्यादा ट्रैवल किया और कितना ज़्यादा ट्रैवल किया? तो सबसे पहले दिनेश ने A से B ट्रैवल किया, ठीक है, यानी 7.5 किलोमीटर। फिर B से C ट्रैवल किया 12.7 किलोमीटर, ठीक है। तो 7.5 और 12.7 यानी 20.2 किलोमीटर उसने टोटल ट्रैवल किया। फिर अयूब ने कितना किया? अयूब ने ए से डी किया पहले यानी 9.3 किलोमीटर, फिर उसने डी से सी किया यानी 11.8 किलोमीटर। तो 9.3 प्लस 11.8 हो जाता है 21.1 किलोमीटर। तो उसने पहले वाले दिनेश ने 20.2 किया था और दूसरा जो अयूब है उसने 21.1 किया। तो किसका ज़्यादा बड़ा नंबर है? 21 बड़ा है, 20 बड़ा है? तो 21 बड़ा है, यानी अयूब ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की। अब कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर की उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 0.9 किलोमीटर आंसर आएगा, यानी 0.9 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया अयूब ने दनिश से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, श्याम bought 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला bought 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। हु bought मोर फ्रूट्स? बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब आपको बस प्लस करना है। श्याम ने 5 kg और 300 ग्राम एप्पल्स खरीदे और 3 kg 250 ग्राम मैंगोज खरीदे। सरला ने 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे और 4 kg 150 ग्राम बनानास खरीदे। किसने ज़्यादा मोर फ्रूट्स खरीदे हैं? तो पहले तो आप 5 kg और 300 ग्राम में पहले तो जितना श्याम ने खरीदा, पहले उसने 5 kg और 300 ग्राम एप्पल खरीदे, फिर 3 kg और 250 ग्राम मैंगोज खरीदे। तो पहले 5 kg और 300 ग्राम और 3 kg और 250 ग्राम को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करना आता है सबको? बहुत सिंपल है। आंसर हमारा 8 kg और 550 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने 8 kg और 550 ग्राम टोटल फ्रूट्स खरीदे हैं। सरला ने 4 kg और 800 ग्राम और 4 kg और 150 ग्राम बनानास खरीदे। तो 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 150 ग्राम को जोड़ देना है हमें, ठीक है। जोड़ोगे, जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? जोड़ने पर आपको आंसर मिलेगा 8 kg 950 ग्राम। तो सरला ने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे, उसने 8 kg 950 ग्राम खरीदे, जबकि श्याम ने 8 kg 550 ग्राम खरीदे। 550 और 950 कौन सा बड़ा है? 950 बड़ा है, तो सरला ने ज़्यादा खरीदे। इस तरीके से आंसर आएगा। लास्ट है, हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर फ्रॉम 42.6 किलोमीटर। 28 किलोमीटर कितना छोटा है 42.6 किलोमीटर से? तो इसके लिए डिफरेंस निकालना है कि 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना छोटा है। तो बहुत सिंपल है, 42.6 में माइनस कर देंगे 28 को। माइनस करने पर देखो माइनस कैसे करोगे, 42.6 और 28। अब पॉइंट आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी, प्लस नहीं करना, माइनस करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 6, उसके बाद 2 में से 8 नहीं जा सकते, कैरी लोगे। 12 में से 8 जाएंगे 4, यहाँ 3 बचा और यहाँ 1, तो 14 और डेसिमल के नीचे डेसिमल लग जाएगा। 14.6 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 14.6 किलोमीटर कम है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर कर दोगे, आंसर नंबर 9। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी और इसमें हमने काफ़ी कुछ नया सीखा, काफ़ी कुछ अच्छा जाना। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 2.5। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।